अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रमजान मुबारक के महीने में अफ्तार सीरीज का सिलसिला जारी है, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर सहर व अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है तमाम तर लोगों के लिए जो कि रोज़ेदार हैं, जो रोज़ा जो है सड़कों पर खोल रहे होते थे या जिनकी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए। अब अफ्तार सीरीज की अगर बात की जाए और स्पेशली कराची शहर की बात की जाए तो छीपा का नाम आप कैसे भूल सकते हैं। छीपा दस्तरखान जो कि पूरा साल कराची के शहरियों को जो है वो खाना खिला रहे होते हैं, उन लोगों को जो कि गरीब हैं, वो लोग हैं जो कि मुस्तहिक हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा होता है। और अक्सर व बेशर हमने देखा है कि काफ़ी तनकीद की जद में भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 महीने जो है वो खाना खिलाया जाए, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है वो छोड़ दिया जाए। तो ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला पुल के करीब, जहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा दस्तरखान छीपा की जानिब से सजाया जाता है, जहाँ पर ना सिर्फ अफ्तार कराया जाता है बल्कि साथ ही साथ जो है वो खाना भी खिलाया जाता है। अब मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा जितनी बड़ी तादाद में दस्तरखान सजाया गया है यहाँ पर, तो तकरीबन जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते होंगे। और छीपा का सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है, बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये पॉइंट्स लग रहे होते हैं जहाँ पर लोग अफ्तार कर रहे होते हैं। तो आइए ज़रा मज़ीद भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, कितने लोगों को अफ्तार कराया जाता है, कितने वॉलंटियर्स हैं और किस तरीके से, किस जज्बे के तहत ये लोग ये काम करें। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बात हो रही है अफ्तार की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किचन ना देखा जाए। यहाँ पर जो है वो जलेबियाँ बन रही हैं और जलेबियों का जो सामान है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। अफ्तार यहाँ पर प्रॉपर कराई जाती है और साथ ही साथ जो है फिर खाना लगता है। तो अफ्तार में यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है वो सर आप पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कैसे आप? अल्लाह करम है, ठीक है। कितना अर्सा हो गया ये जलेबियाँ बनाते हुए? तकरीबन 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। आप सही बन जाती है जलेबियाँ? जी जी माशाल्लाह सही। बिल्कुल सही बन जाती है। इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल, कारीगरी है। अच्छा, 10-11 साल हो गए आपको, कितना टाइम हो, क्या किस जज्बे के साथ, क्या सोच कर आपने ज्वाइन किया था कि मैंने क्या ऐसा करना है? माशाल्लाह चीपा साहब के साथ जो है ना दिल जान से हम काम करते हैं और वो भी हमारा ख्याल रखते हैं दिल जान से जो है। अफ्तार की जो सजती है पूरी की पूरा दस्तरखान सजता है, इसको सजते में कितना टाइम हो गया? इसको भी बहुत टाइम हो गया है, 17-18 साल हो गए माशाल्लाह जी। तो ये जो अफ्तार का सिलसिला है, ये मेन्यू चेंज होता रहता है या जलेबियाँ और ये तमाम तर चीज़ें पूरा महीना ही रहती हैं? पूरे महीने रहती हैं। पूरा महीना रहती है, ठीक है जी। अफ्तार में ज़्यादा टाइम नहीं, आप अपनी जलेबियाँ बनाएं। और ये अच्छा, मुझे वैसे एक बात बनाए, रोज़ाना कितनी जलेबियाँ आप बना लेते होंगे? तकरीबन मैडम हजारों बंदों की जलेबियाँ बनती हैं। तो कितने किलो हो जाती होंगी? ये तो बहुत हो जाती हैं, 250-300 किलो। अंदाजा नहीं लगाया कभी आपने? 250-300 किलो हो जाती हैं। माशाल्लाह जी, 250-300 किलो, ठीक है जी। आप बनाए और जब ज्यादा खाना बनता है तो फिर ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। यहाँ पर जो है वो जलेबियाँ बन रही हैं, थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से समोसे और रोल बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं सर जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, कितना अर्सा हो गया छीपा के साथ? मेरे को 14-15 साल हो गए। माशाल्लाह, 14-15 साल। क्या सोचकर आप आए थे छीपा साहब के पास? बस खिदमत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने उनको चुना है, उन्होंने हमको चुन लिया। अच्छा लगता है रमजान के महीने में खास तौर पे, अच्छा लगता है जब लोग वाकई दिल से दुआएं देते हैं और फिर वो कहते हैं ना कि दूसरों की दुआएं जरा जल्दी कबूल हो जाती है। जी बेशक। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर क्या बनाते हैं, क्या काम है आपका? यहाँ पे पकोड़े समोसे वगैरह सब चीजें बनती हैं। आता है आपको पकोड़े समोसे बनाना? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। सब कुछ घर में बनाएंगे कभी आपने? नहीं, यहाँ पे सब कुछ किया हमने। घर पे नहीं बनाते? घर पे नहीं बनाते। मतलब बेगम को नहीं आपने हेल्प करनी? नहीं, यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता मैं। तो बेगम ने कभी कहा नहीं घर पे भी खोलने एक रोजा? नहीं। तो ये अब आपको 18 साल 14-15 साल हो गए यही बनाते हैं समोसे पकौड़े, तो अब सही बन जाते हैं प्रॉपर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ऐसा होता ना कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी मिर्च कम हो गई? नहीं, पहले कारीगर होते थे, कारीगर से हम ट्रेन हुए। ट्रेन हो गए अब आप? अच्छा, रोजाना मैंने उनसे भी यही पूछा कि कितने किलो जलेबी बन जाती है, आपसे भी यही सवाल करूंगी, कितने पकौड़े और समोसे और बन जाते हैं वो बताएं। ये मतलब कि हमारा टनों के हिसाब से हिसाब होता है इसका, ठीक है। तो उस हिसाब से बनता है। हमारा पूरे कराची के अंदर सप्लाई भी होता है, यहाँ पे यहीं से बन के सप्लाई होता है? यहाँ से बन के सप्लाई। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? समोसे पकोड़े सब चीजें बनती हैं। समोसे पकोड़े बना रहे हैं। अच्छा, समोसों की फिलिंग वगैरह भी यहीं पे करते हैं?
जी जी अंदर होती है। अंदर होती है, यहाँ पर सिर्फ फ्राई हो रहा होता है। तो ये जैसे मैं बाकी वॉलंटियर्स से पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछूंगी, क्या सोच के आपने चीपा ज्वाइन किया था? क्या सोचा था? ये काम के लिए काम करना है बस, और काम करना है। और अच्छा लगता है जब इतने लोग रोजाना आते हैं, ये अच्छा लगता पेट है। भर के खाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से गरीब आवाम पिस रही है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है? ये अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। रोल कितने बन जाते हैं आपके रोजाना? इसकी तादाद नहीं गिने नहीं है, कभी? कभी नहीं गिने थी। यहाँ बहुत गर्मी है कराची शहर में, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, जो कि वॉलंटियर्स हैं। और यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तो मैं पहले बाहर बात कर रही थी और जैसे बता रहे थे कि समोसों की फिलिंग अंदर होती है, तमाम तर चीज़ों की फिलिंग्स और तमाम तर चीज़ें यहाँ पर तैयार होती हैं। तो ये छीपा का दस्तरखान का जो है वो किचन है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम तर चीज़ें तैयार होती हैं। यहाँ पर देगें भी मौजूद हैं और देगों के साथ साथ यहाँ पर जो बाकी चीज़ें बन रही हैं वो भी देखते हैं और ये भी पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी देगें जो है वो तैयार हुई हैं और देगों में आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई देगें कितनी है पहले तो ये बताएं। अभी तो हमारे पास यहाँ तकरीबन 44 देगे पड़ी हुई हैं इधर। 44 देगें हैं। देगों में क्या है? चने की बिरयानी है, बीफ बिरयानी है। चने। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, पहला आखिरी राउंड चल रहा है हमारा। सुबह से अब तक तकरीबन कोई 300 देगे तैयार हो चुके हैं हमारे। माशाल्लाह जी। सुबह कब शुरू करते हैं आप लोग? 24 घंटे दस्तरखान हमारा ऑन रहता है। 24 घंटे, सही है जी। अच्छा, अफ्तार रमजान के महीने में चेंज नहीं होता क्या चीज़? कि मतलब खाना जैसे रोजे होते हैं हाँ। तो दोपहर में स्किप कर देते हैं अक्सर लोग खाना देना? हम सुबह तैयारी 24 घंटे तैयारी करेंगे तो इस टाइम खाना दे पाएंगे ना। हाँ, ये हमारे बात है। 200 सेंटर है, अब उन सेंटरों पे सारा खाना पहुँचाने के लिए हमें थोड़ी ये एक मेन आप लोगों का किचन है और जहाँ से इसके खाना- अलावा भी है। इसके अलावा भी है, ठीक है। यहाँ पर और क्या क्या तैयार होता है वो भी अभी बताइएगा। जर्दा तैयार हुआ है, बीफ कहाँ है? बिरयानी तैयार, जर्दा हमारा बाहर रखा हुआ तैयार। ठीक है, यहाँ पर जरा हमें भी दिखाएं ये ना, जरा हम भी देखें। वो देखें जो तैयार हो चुकी है, क्योंकि देखें साथ ही साथ अगर नॉर्मली हम लोग देखेंगे देखें तैयार हो और हमें दिखे भी, वाह जी वाह। ये कौन सी देग है? ये चने की बिरयानी, और ये ऑलमोस्ट बल्कि बिल्कुल ही तैयार हुई भी है। और साथ ही साथ बीफ बिरयानी भी मौजूद है, चने की बिरयानी भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पर जर्दा भी मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं, लिटरली बड़ी खुशी होती है देखकर कि लोग किस तरीके से जो है वो अपनी एफर्ट्स पुट इन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये है जी बीफ बिरयानी। ये बीफ की बिरयानी हमारी तैयार हुई थी। इससे पहले कि रोज़ा ज़्यादा लगने लग जाए, बीफ बिरयानी जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई है। साथ ही साथ जो है ये आपको पानी के बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे, इनका भी पूछते हैं कि इनका मतलब मकसद क्या होता है, ये आखिर यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये यहाँ पर क्या किस चीज़ के लिए है? ये बर्तन धुलने के लिए, अफ्तारी के बाद बर्तन धुलेंगे इनमें। सही है, ठीक है। और वो क्या तैयार हो रहा है? साथ ही साथ जो तैयार हो रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। ये समोसों की फीलिंग तैयार हो रही है। वाह। और समोसों की फिलिंग के लिए भी हमने 4 बंदे रखे हैं। हाँ, ये समोसे फील करेंगे, उसके बाद कीमा तैयार होगा, कीमे के समोसों के लिए, फिर रोल के लिए, चाइनीज रोल के लिए सब्जी तैयार होगी। ये रात में होता है हमारा काम। अच्छा, ये आप लोग अगले दिन के लिए हाँ, रात से ये तैयारी रात शुरू अभी कर देते हैं? तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह के लिए है। वाह ये जी समोसे वाह। कोल्ड आज की स्टोर में तैयारी मुकम्मल है? अब तक की तैयारी मुकम्मल है। अब ये अच्छा, जो हो मुझे- रहा है कल का हो रहा है। मुझे बताइएगा कितना टाइम के साथ साथ कितने लोग चाहिए होते हैं इस काम के लिए, और कितनी तादाद होती है? मतलब अगर हमें समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, तो कितना सामान चाहिए उसके लिए जो आप तैयार करते हैं? समोसे तैयार करने के लिए तकरीबन 40 अफराद हैं लड़के, रात को तैयार करते हैं वो तमाम सही। सेंटर हो गए। इस तरीके से पूरे दिन में हमारे पास लेबर जो रहती है ऑलमोस्ट 100 के करीब है हमारे पास अभी, बहुत सिर्फ ही किचन में है। ठीक बाकी है। बाहर के अलग हैं और जगहों के अलग अलग हैं सब। अच्छा, वैसे कराची में टोटल कितने दस्तरखान आप लोगों के सजते होंगे? 200 दस्तरखान, 200 सेंटर है हमारे। 200 दस्तरखान छोटे बड़े मिला लो तो हमारे तकरीबन 180 दस्तरखान हो जाते हैं हमारे। 180 दस्तरखान जो है वो हो जाते हैं, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको दिखा दिया है किचन सेक्शन, जहाँ पर जो है वो क्या कुछ तैयार किया जा रहा है वो आपको बता रहे थे, जिसमें जो जूसेस भी हैं, साथ ही साथ समोसे हैं, आलू के समोसे हैं, कीमे के समोसे हैं, पकौड़े हैं, साथ ही साथ जो देगें यहाँ पर तैयार की जाती हैं खाने के तौर पर, जिसमें चने की बिरयानी भी है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर बीफ बिरयानी भी है और जर्दा भी तैयार हो गया है। ये किचन सेक्शन हो गया। यहाँ अगर आप बाहर निकल के आपको मजीद भी दिखाएंगे, लेकिन आप वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ।
वेलकम बैक जी। यहाँ से ज़रा लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितनी आसानी हो जाती है जब दस्तरखान जो है वो सजा हुआ हो और आपकी परेशानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? शुएब। जुहेब? शुएब शुएब क्या करते हो? बेकरी का काम। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जिस तरीके से दस्तरखान सजाए जाते हैं या परेशानी ख़त्म हो गई गरीब आवाम की कि हमें अफ्तार हमें कहाँ मिलेगा, सहरी हमें कहाँ मिलेगी, ये बताओ ये कितना अच्छा एक कह लो कदम है तमाम तर लोगों के लिए? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। परेशानी ख़त्म हो जाती है, वरना भी अगर अपनी जेब की चीज़ें लेनी पड़े तो कितनी महंगी पड़ती हैं? बहुत महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती हैं। ठीक है जी, आप ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। रोज़े पूरे रखे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह तो खैर तो अभी तक पूरे रोजे रखे हैं या सिर्फ अफ्तार पूरी की है? अभी तक चल रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है। ठीक है जी, अल्लाह पाक रोजे जो है वो सबके कबूल करे, आमीन। अब बस हमारे लिए भी दुआ कर लेकर हम भी दुआ करते हैं। नहीं, अल्लाह पाक वगैरह सबकी परेशानियों को खत्म करे, आमीन जिस आमीन। तरीके से दस्तरखान सजाए जाते हैं जगह जी। जगह पर कराची बिल्कुल में, ये बिल्कुल। बताएं ये कितना आसान हो गया है गरीब आवाम के लिए कि चलो ये टेंशन तो खत्म हुई कि घर पे जो है वो अफ्तार लेके जाना है, अफ्तार का सामान महंगा हो गया है, सब्जी फ्रूट महंगे हो गए। जो भी खा के जाता है दुआई देता है, बस दुआई तो नहीं देता ना। ऐसा तो ही बस यही बात है, आप दे रहे हैं अल्लाह आपको दे रहे हैं, तो आप गरीबों को दे रहे हैं। तो दिल से निकलती हैं दुआएं इन लोगों के? ये क्यों नहीं निकलती होगी? जब आपको दुख हो सुख आ जाएगा तो दुआई होगी, जब बददुआई होगी। ऐसा है जी, जब तो आपकी फिर- तकलीफ पर कोई मरहम रखते तो फिर जो है वो दुआएं निकलती हैं। बस यही बात यही है। बात है जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो हम नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं ना कि फ्रूट महंगा हो गया, ये चीज़ महंगी हो गई, गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई, तो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ें, तमाम तर फ्रूट्स लोगों को मिल रहा है, तमाम तर बाकी चीज़ें जो कि नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी में खा रहे होते हैं वो लोग यहाँ पर खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद साहब, रोजे कितने रखे हैं? मैंने 22 रोजे रखे। 22 रोजे रखे हैं। बाकी क्यों छोड़े? बाकी बल्कि पूरे ही रखे हैं उन्होंने। 22 हो गए ना? 22 ही हैं, ठीक है। आगे भी पूरे रख लें, आगे भी पूरे रख लें। इंशाल्लाह। रोजे हमेशा पूरे रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं कि जो कराची शहर में दस्तरखान सजाए जाते हैं, छोटे छोटे सहरी में भी अफ्तारी में भी कोशिश की जा रही होती है कि तमाम तर लोगों को जो है वो खाना दिया जाए, कितना अच्छा होता है या कितना आप लोगों की टेंशन कम हो जाती है इससे? टेंशन कम होती है? जी हाँ, यहाँ पर अफ्तारी के लिए आते हैं, बहुत अच्छा। रोजाना आते हैं? हाँ, रोजाना में आता हूँ, सहरी पे भी आता हूँ, अफ्तार पे भी आता हूँ। शहरी और अफ्तारी दोनों पे। वो वाली वो जो होती है ना कि घर जाके इतने पैसे लगाने, जितनी महंगाई है आजकल के दौर में, पैसे बच जाते हैं कि चलो ठीक है मैंने तो शहरी अफ्तारी कर ली। पैसे कहाँ बचते हैं? चाय पीनी पड़ती है, 100 रुपए रोज की चाय पीनी पड़ती है, 50 सुबह 50 शाम। अब चाय तो देखें वो तो फिर अपनी पसंद है ना पिए तो बच जाएंगे पैसे। वो कहते हैं ना एक जगह से पैसे बचा दूसरी जगह पर लग जाते हैं, मसला ये है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं आप? जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से अगर कराची की हम बात करें, पूरा रमज़ान ही हमने देखा है छोटे बड़े दस्तरखान सजाए गए हैं, तो ये कितनी आसानी हो जाती है उन लोगों के लिए जिनकी पहुंच से बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर है? बहुत फ़ायदा है इसका उन लोगों के जिनकी सैलरी वगैरह बहुत कम होती है, तो उनके ये 1-2 टाइम का जो है उनका खाने वगैरह के पैसे बच जाते हैं। तो ये जैसे हम लोग देख रहे हैं पहले क्या काफ़ी पहले भी चले जाएं तो हम देखते थे कि ठीक है आपको जो है वो एक जूस का पैकेट दे दिया, एक बिरयानी दे दी और कहते थे अफ्तारी कर लें। अभी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर तमाम प्रॉपर दस्तरखान सजा हुआ है जी, बहुत मतलब जिस इसमें काफ़ी तरीके से अच्छा, घरों पर अफ्तारियाँ मिलती हैं ना वैसे अफ्तारी मिल रही है। बिल्कुल ये सेटअप इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, पूरा हाइजीनिक का सिस्टम रखा हुआ है और प्रॉपर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके ताकि हम अच्छी तरह से दस्तरखान को एंजॉय करें। ऐसा ही है जी। और ये फील भी नहीं आती, वो पहले वाली जो है ना वो इज्जत नफ्स वाली फील थी कि भाई हमें जो है वो उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए, हमारी इज्जत जो है इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, वो वाला एलिमेंट भी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर और जितने भी दस्तरखान कराची शहर में सजे हैं, जिनको मैंने कवर किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से आने वालों को ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे मेहमान हैं और यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी का काम करते हैं। तो मजदूरी कितनी मिल जाती है? मिल जाती है 1100। 1100 रमजान एक दिन की। तो रमजान में काम कम होता है या ज्यादा? कम होता है, कम हो जाता है।
तो रोजे रखना शुरू से रोजे रख रहे हैं हाँ, रख रहे या ऐसा होता है कुछ लोग ऐसा होता है नहीं ना नहीं छोड़ देते हैं नहीं रोजे कैसे छोड़ेंगे रोजे रोजे नहीं छोड़ेंगे। रोजे नहीं छोड़ने चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है इतना सब कुछ इसको देख के रोजा नहीं लग रहा माशाल्लाह सही है। रोजा नहीं लग रहा आपको देखते नहीं है बार बार कितना टाइम रह गया रोजा अल्लाह मालिक का टाइम को जब पूरा होगा तो होगा ना सही। अच्छा इतना टाइम गुजर गया हम आखिर के 15-20 मिनट भी गुजर ही जाएंगे हाँ, गुजर अच्छा यहाँ पर इस तरीके से दस्तरखान सजाया गया है कि आपको अफ्तारी भी मिल रही है आपको प्रॉपर खाना भी मिल रहा है बिल्कुल, तो एक गरीब शख्स जो है उसका पेट भर जाता है बिल्कुल भर जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने सुना है आप मुझे बताएं कि आप लोग जो है अगर घर अफ्तार लेकर भी जाना चाहें तो आप घर भी ले जा सकते हैं ले जा सकता है बिल्कुल। हम तो यहाँ खाते हैं आप यहीं पर खाते हैं हाँ, अच्छा होता है खाना मजे का होता है जबरदस्त होता है माशाल्लाह। अल्लाह आपकी पसंद की चीज क्या है यहाँ पर सब सब कुछ पकौड़े समोसे हमारी पसंद की चीज है, जर्दा हमारी पसंद की मुझे चीज है। बताएं दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो अफ्तार कराते हैं बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह उनको खुश करे, अल्लाह उनको ज्यादा दे। हम खाते हैं अल्लाह करे सारी दुनिया में जो भी है ना ऐसे हो जाए हम गरीब का पेट तो भर जाएगा। आमीन 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 जी आमीन। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं चंद और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं मेरे राइट साइड पर तो आवाम जो है वो ये 2 रोज जो है वो भर गई हैं, बाकी ये वाली जो रोज है ये अभी रहती हैं लेकिन यहाँ पर भी जो है वो अफ्तारी लगा दी गई है ताकि आखिरी कुछ मिनट्स में पैनिक क्रिएट ना हो। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करके जान रहे हैं कि वो क्या कहते हैं सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? राहिल। राहिल। राहिल क्या करते हैं आप? मैं होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम करते हैं। अच्छा सहरी और अफ्तारी के लिए या अफ्तारी के लिए यहीं पर आते हैं या और जगहों पर भी जाते हैं? जी आया हूँ। आज ही आए हैं। अच्छा यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है जितने बड़े बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर अफ्तारी में रखे गए हैं आपको लगता है कि बस काफी एक बंदे के लिए पेट भर जाता है? जी जी बिल्कुल काफी है। और ये जो लोग इस तरह की छोटी मोटी कोशिश कह लें आप नेकी करने की कि अल्लाह पाक उनकी नेकियों को कबूल करे कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास 4 पैसे ज्यादा हैं तो हम गरीबों को खिलाएं। ऐसे लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। आपको लगता है सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए। सहूलत हो जाती है गरीब आवाम के लिए? हो जाती है बिल्कुल हो जाती है। पैसे बचते हैं कि मैं भी ये बात करी थी वो कह रहे हैं यहाँ से पैसे बचाते हैं कहीं और लग जाते हैं? नहीं बचते हैं। बचते हैं। चले नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हो? मैं जॉब इस्लामाबाद में करता हूँ। इस्लामाबाद से यहाँ कराची क्या करते हो? नहीं छुट्टियों पे आया वो। अच्छा छुट्टियों पर आए? जी, फैमिली यहीं पर है? फैमिली मेरी इधर ही है। तो बचपन भी यहीं गुजरा है? बचपन भी कालापुर कराची भी गुजरा है। कराची में जी, गए तो जी। इस्लामाबाद क्या करने चले गए? जॉब? मैं जॉब के लिए। वहाँ पर ऐसी कौन सी जॉब? वहाँ पे दरअसल के शुरू टाइम से मामू उधर ही जैसे थे ना जैसे पाल पोस में उन्होंने बड़ा किया तो उस वजह से उधर उनके साथ ही उनके साथ ही होते हो। तो जैसे- यहाँ पर रमजान शुरू होने से पहले आए हो? जैसे कराची? पहले रमजान को मैं इधर आया अच्छा रोजे घर पे ही आके रोजे रखते हो? घर पे क्योंकि 1 महीने का टाइम है तो मैंने कहा माँ बाप को भी डालने का टाइम है इस वजह से मैंने बहुत कहा जरूरी है भाई। और रमजान में तो वैसे ही रमजान- बरकती महीना है। तो जी। यहाँ पर छिपा क्या हमेशा से यहीं आते हो? नहीं मेरा फर्स्ट टाइम ये दोस्त लेकर आए मुझे बोला तेरे को वीआईपी कोई चीज़ खिला तो मैंने बोला आ जाता हूँ। तुम्हें रोशनियाँ दिखाता हूँ। आपको नहीं पता था यहाँ पर अफ्तारी होती? नहीं पता था बाकायदा लेकिन हम लोग फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं उनमें हर एक चीज़ आती है। हमने बोला चलो देख लेते हैं एक बार। हमने हालांकि मैंने मैसेज भी किया हुआ था बोला हम लोग आएंगे। मैंने बोला डायरेक्ट जाना पड़ता है उधर। हम लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये तो कैसा लग रहा है अभी तक? बस अल्लाह का शुक्र है सही है। मतलब ऐसा वो जैसे वो हबड़ दबड़ वाला माहौल होता है ये तो या जैसे एक चीना झपकी वाला ये तो अल्लाह माफ कर राशन वाला हिसाब है। जैसे जहाँ पता है राशन मेरे दुनिया उधर ही भागती है। इधर सुकून से बंदा अपना इज्जत से खाओ तो आखिरी वाली दुआ से इज्जत और दुआ दे दो लोगों को तो बस। दुआ निकलती है कहते हैं इफ्तारी से जो पहले चंद घड़ियां होती हैं कबूलियत की घड़ियां होती हैं उन लोगों के लिए दुआ निकलती है जो ये दस्तरखान सजा रहे हैं। सबके लिए इंशाल्लाह जब अपने माँ बाप के निकले तो इनके लिए क्यों नहीं निकलेगी। ऐसा ही है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। भाई आप इनको लेकर आए जी। क्या कि बचपन के दोस्त हैं? जी। तो आप कितनी बार आए हो यहाँ? मैं फर्स्ट टाइम है ये आप भी फर्स्ट टाइम? किसने बताया आपको? हम लोग फेसबुक पे देखते रहते हैं यूट्यूब पे देखते रहते हैं बस आपने कहा कि बस ठीक आज है हमने विजिट करने का सोचा आपने कहा आज हम जाके देखेंगे हाँ। क्या होता है। अच्छा जो यूट्यूब पे देखा था उसमें और अब आकर देखने में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? यूट्यूब पे बड़ा लगता है इधर खाली खाली लग रहा है। अभी भरना है ना अभी तो देखो। हाँ अभी देखो लोग लाइनें वाइनें बना रहे हैं। सही बात। अच्छा अफ्तारी सही लग रही है? ये सही लगे माशाल्लाह। जब मैं अफ्तारी जब हो जाएगी ना तब आगे पूछूंगी साहिल का कैसा था। ठीक सही है जी। यहाँ पर हम मजीद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक थी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके। कौन सा इलाका है ये?
वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके काला पुल में और काला पुल पर, और यहाँ पर जो है वो छीपा की जानिब से एहतमाम किया जाता है सैर व इफ्तार का, ना सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि रमज़ान के अलावा भी 24 घंटे यहाँ पर जो है वो लंगर होता है तमाम तर लोगों के लिए जो कि मुस्तहिक हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो अपनी इफ्तार सीरीज़ में इसी को विज़िट कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। क्या सोच रहे थे आप? बस यही सोच रहे थे कि इधर आके इफ्तार करें और रोज़ा खोलें अपना। ये तो नहीं सोच रहे थे खुलेगा कब? नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये नहीं सोच रहे थे। अच्छा अच्छा, तो ये छीपा कितनी बार आए आप अफ्तारी के लिए? हम तकरीबन हमको 15 दिन हो गया इधर, 15 दिन से लगातार आ रहे हैं। 15 दिन से इधर आ रहे हैं। जी हाँ। तो क्या समझ, जब पहली दफा आए थे तो क्या सोच कर आए थे कि कैसा माहौल होगा, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, ये तो हमको मालूम नहीं था। जब इधर आए तो माशाल्लाह जबरदस्त माहौल था। अच्छा माहौल है। हाँ जबरदस्त, सुकून से अफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सुकून से हो रहा है। तो जाके बाहर बताते हैं दूसरों को भी? हाँ क्यों नहीं बताते हैं, हाँ बताते हैं। बताते हैं। अच्छा बताओ कि गरीब आवाम के लिए कितनी सहूलत हो जाती है? बहुत बड़ी सहूलत है, सहूलत हो जाती बहुत है। बड़ी सहूलत है। पैसे बचते हैं क्योंकि हम दिहाड़ी वाले हैं, कभी हमारा दिहाड़ी लगता है कभी नहीं लगता है, क्योंकि इधर जो है हम रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह, फ्री हमारे को ये जो है ना इफ्तारी कराते जो हैं। खाना है खाओ फ्री में। जी सर तो बिल्कुल। पेट भर के खाते हो? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। छीना झपटी तो नहीं करते हो? नहीं नहीं दूसरों की भी प्लेटें ले ली के भाई नहीं नहीं नहीं, जो हमारे टेबल पे है वही खाते हैं। ये एक जग पूरा आ जाएगा तुम लोगों को? हाँ पूरा आ जाता है। आ जाएगा। ये नहीं, जूसेस भी पड़े हुए पूरे आ ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप इन्हीं के साथ हैं? जी हाँ, इनके साथ हूँ। तो ये कब से आप इनके साथ हैं? काम ये दोनों का इकट्ठे हैं, साथ हैं। बचपन से ही साथ हो? हाँ नहीं, बचपन से नहीं, यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसके साथ हैं। अच्छा, कंपनी में दोस्त बने हो? कितना अर्सा हो गया दोस्त बने हुए? इधर है तकरीबन 1 महीना हो गया है। अच्छा, 1 महीने में इतनी पक्की दोस्ती हो गई है कि फेरी अफ्तारी साथ हो? हाँ अब तारीख एक टीम कर रहे हैं। तो ये यहाँ का किसने बताया? इन्होंने बताया कि आपने बताया? नहीं, हम दोनों इधर से रास्ते से आ रहे तो पहले दिन तो किसी बंदे ने बता दिया कि यहाँ पे इफ्तारी करा रहे हैं। यहाँ आ जाओ तो। जी अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर जब आए हो तो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है खाने में? माशाल्लाह, बस जो भी नसीब है वो सारा अच्छा मिल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वो लोग जो कि जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं या जो कोशिश करते हैं गरीबों की मदद करने की या दस्तरखान सजाने की, जब आप खाते हो अफ्तार करते हो तो उनके लिए दुआएं निकलती है कि अल्लाह पाक उनको और दे? नहीं नहीं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह आपको उसको जो दे रहा है, खैरात कर रहा है, अल्लाह उसकी कबूल कर ले। आमीन आमीन। जी ठीक है जी, आप अफ्तारी करें, दुआएं शुआएं मांगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जॉन। जॉन। हाँ। जॉन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं क्या कहते हैं वो करने अफ्तारी करने आया हूँ। अफ्तारी करने आए हैं। तो रोजे कितने रख लिए हैं? रोज़ी तो खैर मेरा वैसे मतलब नहीं है, लेकिन वैसे आ गया हूँ। वैसे ही आ जाते हैं अफ्तारी के लिए? नहीं, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, आज ही हाँ, आए फर्स्ट हैं। टाइम आया। अच्छा, किसने बताया कि यहाँ पर अफ्तारी कराई जा रही है? ये मेरे को मालूम था पहले से, पता। पहले से ही पता था। तो जो सोचते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना, घर बैठ के आप सोचते हैं कि वहाँ पर वीडियो कोई देख ली या कोई चीजें देख ली, ये होता है, और जब आप रियलिटी में जाके देखते हो, हकीकत में देखते हो, तो बहुत फर्क होता है। हाँ फर्क होता तो है। क्या आपने जो देखा या जो आपको पता था और उसके बाद अब आप यहाँ पर आए हैं, क्या फर्क लग रहा है? फर्क यही लग रहा है कि ये मतलब ये क्या कहते हैं कि मतलब काफ़ी लोग हैं यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, मतलब वो जो हकीकत में होता है वही है जैसे हकीकत में होता है। जैसे हकीकत में वैसा ही है। हाँ वैसा ही ठीक है जी। सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है आपको यहाँ पर? यहाँ पर ये कि सब लोग मतलब जमा है, ये सही लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, सब लोग अच्छा आके लग रहा है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग जमा हैं। रमज़ान की रौनकें जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं, और फिर जो है अगले साल दोबारा से हम रमज़ान का इंतज़ार करेंगे, और अफ्तार सीरीज़ में ये भी हमारी जो है वो आखिरी अफ्तार होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ सजाया जाता है, जिस तरीके से सब लोगों को गैदर किया जाता है, दुआएँ की जाती हैं, वहीं पर जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। और वो लोग जो कि मदद करना चाहते हैं उन तमाम तर लोगों की जो कि मुस्तहिक हैं, किस तरीके से उनका पेट भरते हैं, किस तरीके से इनके दिलों से उनके लिए जो है वो दुआएं निकलती हैं। रोज़ा है? जी बिल्कुल। कितने रख लिए? जी 18 रख लिए। जो छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है? वो बुखार था, बीच में बीमारी का मसला था। अच्छा, तबीयत खराब थी। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली क्या करते हैं आप? नॉर्मली जॉब करते हैं। काम किस चीज़ को? काम के सिलसिले में क्या करते हैं? काम के सिलसिले फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ? फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री में काम करते हैं। जी जी। अच्छा, ये जो छीपा का दस्तरखान सजा हुआ होता है, वैसे तो पूरा साल ही सजा हुआ होता है, जो रमजान में खास तौर पर सहर व अफ्तार का एहतमाम होता है, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल सही है। अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है बहुत।
जितनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, सहरी अफ्तारी मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। जी जी बहुत अच्छा है, दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए? बिल्कुल बहुत दुआएं। सहूलत कितनी हो जाती है ये बताएं? बहुत अच्छी होती है, सहूलत होती सामने है देख रहे हैं, बहुत कि अच्छी। पेट भर के खा लिया तो चलो ठीक है, हाँ, 4 पैसे बचते हैं या नहीं बचते? ऐसे बिल्कुल बच जाती। अच्छा, कराची से बाहर कभी आप गए? नहीं दूसरे शहर किसी? नहीं। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अरे बड़ी दुआएं मांग रहे हैं, हमारे लिए भी मांगिए। नहीं क्यों नहीं मांगेंगे बाजी, तो सबके लिए मांग लेंगे, सबके लिए सब मुसलमान के लिए, बिल्कुल, सारे मांगनी मुसलमान के चाहिए। लिए। अच्छा, रमजान के महीने में लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटें, तो ये नेकियां समेटने का एक जरिया ये भी होता है जिस तरीके से दस्तरखान पूरे शहर में सजाए जाते हैं, तो बताएं ये कितना अच्छा लगता है कि ये तो सालों में बाजी एक महीना आता है, इसको पूरा रखना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए और इसका ख्याल करना चाहिए। क्यों रमज़ान ऐसा महीना है, ये बरकतों का महीना है। जब घर पे तुम जाएगा ना, घर में हर किस्म सालन पड़ा होगा, आप हैरान हो जाएगा। जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, एक सालन घर में पड़ा होगा, वो भी नहीं होगा, बोलते जाओ बाजार से सालन मंगाओ। तो ये यहाँ पर जैसे लोग जी। दूसरों को खिला रहे होते हैं जी जी या लोग जो हैं वो अच्छा। उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफ्तार कराया जा सके। जी जी यहाँ पर छिपा है पूरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर, ये टेंशन नहीं है कि भाई अफ्तारी में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये आप कितनी आसानी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत आसानी हो जाते, अल्लाह उनको कबूल करे। निकलती है दुआएं दिल से उन लोगों के लिए। बिल्कुल दुआ तो करना चाहिए। अभी जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई भी ना रोज़ा रखता है, कोई नहीं रखता है, इनके लिए भी दुआ करना चाहिए। ये नहीं कि बस इधर वो खाली पेट भरने के लिए इधर आते हैं, भाई इनके लिए दुआ करना। जैसे मेरे हाथ तस्बीहात है ना, कबूलियत की घड़ियां होती हैं। हाँ, कबूली की दुआएं होते हैं। नो वो बात कहते ये हैं है मांग लो जो मांगना है अपने खुदा से, बड़ा पूरी जा रहे पूरे और जा रहे। इंशाल्लाह। और जो ये अभी भी महीना गुजरने वाला है, अल्लाह खैरियत से गुजारे, और इंशाल्लाह आने वाला रमज़ान की भी इंतज़ार करेंगे, ज़िंदगी होंगे इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो भाई, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि रमज़ान जो है वो गया, क्योंकि हम पहले आज से कुछ दिन पहले हम इंतज़ार कर रहे होते थे, और आज हमने देखा है कि बिल्कुल रमज़ान जो है वो गुजर ही गया है, और हम लोग जो है वो दोबारा से अगले आने वाले रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या करते हैं आप? मैं छोले बेचता हूँ, दालमोट बेचता हूँ, छोले। सही, तो नाम क्या है आपका? अब्दाल नाम है। अफजाल साहब, रमज़ान के महीने में कारोबार जो है वो मुतासिर होता है जी होता है, या सही चल रहा होता है? बस कम होता है, सही नहीं चल रहा, कम होता है। कम होता है, मकान कराएगा, एक बच्चा है बस। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं हो गया, क्या हो गया? वाइफ का इंतकाल हो गया, एक बच्चा साथ है, एक ही बच्चा है एक ही आपका? बच्चा पढ़ रहा है अभी। वाइफ के इंतकाल को कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो ये जो दस्तरखान सजाए जाते हैं अफ्तार में, मुझे जी। बताएं कितनी आसानी हो जाती है? बहुत लोगों आसान के है, लिए? इन्होंने माशाल्लाह देखो बहुत अच्छा कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये अल्लाह ने किया है, बेशक अल्लाह ने पाक किया है, जरिया अल्लाह पाक बनाता ने है। जरिए बनाता है, ये अल्लाह बिल्कुल वास्ते ऐसा ही है। तो ये जैसे मैं बात कर रही हूँ कि टेंशन ही नहीं होती आपको, नहीं, टेंशन परेशानी नहीं, नहीं नहीं, होती परेशानी कि नहीं अगर आप कहीं भी हैं, सही बात, परेशानी आपको होती पता है, है कि अल्लाह जो है ना वो किसी ना किसी को जरिया बनाकर भेज ही जरिए देगा। भेजते हैं अल्लाह ताला। तो ये मुझे बताएं, कहते हैं कि हर साल महंगाई की वजह से दस्तरखान जो है उनकी तादाद में कमी आ रही है, लेकिन कमी आ मुझे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये और बढ़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये बढ़ रहा है, ये कम नहीं है, हाँ बढ़ रहा है ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से जो है वो आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो है वो अफ्तार का इंतज़ार करिए कि कुछ ही मिनट बाद जो है वो अफ्तार हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है जिस तरीके से हम आवाम से बात करें, और हमने जितने भी दस्तरखानों पर हम लोग अभी तक गए हैं, तमाम तर लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो है वो ज़रिया बनाया जाता है अल्लाह ताला की जानिब से कुछ लोगों को, और उसके बाद जो है वो तमाम तर मुस्तहिक और गरीब अफराद जिस तरीके से खाना जो है वो अफ्तार कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, पेट भर रहे होते हैं, तो दिल से वाकई दुआएं निकलती हैं। रमज़ान के महीने में कोशिश करनी चाहिए कि छोटी या बड़ी जो भी नेकी जो हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मर्द हजरात मौजूद हैं, तमाम तर लोग मौजूद हैं, वहीं यहाँ पर जो है वो फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अफ्तार कर रही हैं, और भी फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों के साथ आई हैं, तो उनसे भी जरा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया, क्या करती हैं आप? मैं तो घर में हूँ, घर पे ही हाउस होती हैं? वाइफ। अच्छा, हस्बैंड किधर हैं? हस्बैंड भी यहीं आए हुए हैं। यहीं पर आए हुए हैं। अच्छा, आप हर रमज़ान आते हो आप लोग? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जाना नहीं चाहिए,
चाहिए, ये होता है वो होता है? नहीं, हम भी वीडियो देखकर ही आए हैं, अच्छा लगा था हमें इस वजह से। आपने कहा जाकर देखते हैं? हाँ, जाकर जो वीडियो देखी थी उस हिसाब से सब कुछ सही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी फेवरेट है यहाँ पे? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, ये जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कहते हैं महंगाई की वजह से जो है वो दस्तरखान जो है वो अब कम हो गए हैं, आपको क्या लगता है, ऐसा है? नहीं नहीं, बहुत है माशाल्लाह, कराची में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। वाकई बहुत अच्छा काम हो रहा है जी कराची शहर में। यहाँ पर जरा चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। रोजा है? नहीं है। फैमिली के साथ आए हो? जी, फैमिली के साथ आए हो तो यहाँ पर पहली दफा आए हो? नहीं, रोज आते। रोज आते हैं। अच्छा, मुझे बताओ सबसे अच्छा क्या है यहाँ पर? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी कौन सी वाली है? चने वाली या बीफ वाली? चने वाली। चने वाली है। तो बिरयानी खा के जाते हो, फिर भूख लगती है? नहीं। कब लगती है फिर वो? फिर सुबह। सुबह सहरी में ही भूख लगती होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो ये इस वक्त जो है वो हम फैमिलीज के बीच में हैं। वो फैमिलीज जो यहाँ पर जो है वो रोज़ा अफ्तार करने आई हुई हैं, जरा उनसे बात करें क्योंकि ख़वातीन जरा शाय होती है, ज़्यादा बात नहीं करती। सो वी आर जस्ट ट्राइंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा साहिबा पहली दफा है या आती रहती हैं? नहीं, हम शौकिया आए हैं ऐसे। शौकिया आए हैं। अच्छा, क्या वीडियो देखकर आई हैं? नहीं, ऐसे शौकिया आ गए, बस करीब से ही आए हैं। फैन है हम उनके, चीपा साहब के फैन है, तो इसलिए उनसे मिलने के लिए आए, मुलाकात करने के लिए आए उनसे। अच्छा, तो बताओ कि यहाँ पर जब आए हो तो वीडियोस वगैरह कुछ ना कुछ तो देख के आए होगे ना? जी, हमने फ़ोन पे वीडियो देखी थी उनकी और उनके फ़ैन है हम लोग काफ़ी टाइम से, तो उनसे मिलने का बहुत दिल था, तो इसलिए आ गए। रोज़ा रखा है? जी, रोज़ा है। अच्छा, रोज़ा है। तो यहाँ पर बताओ सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पहले आप तो अच्छा, यहाँ पर क्या लग रहा है? सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। क्या है आपका? इस वजह से तो कुछ भी फेवरेट नहीं है मेरा। ठीक है जी, आप बताएं अच्छा क्या है सबसे ज़्यादा? यहाँ पर सबको अच्छा ये है कि सब कुछ साफ सुथरा ही है, मैनेजमेंट अच्छी है, अच्छी तरह बिठाते हैं, बहुत अच्छा ताउन करते हैं, इससे अच्छा क्या है। फर्स्ट टाइम मतलब कराची में ऐसा हो रहा है। प्रॉपर रमज़ान वाला माहौल है? प्रॉपर रमज़ान वाला। सफाई सुथराई का इंतजाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुमा। 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 हुमा क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। यहाँ का किसने बताया? यहाँ का नेबर ने बताया, पड़ोसियों ने, इसलिए आई हूँ। बहुत परेशान हूँ, बहुत मसले मसाइल लेकर आई थी। पूछा था, कहा पहले मदद कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। आप करवा सके तो कुछ मदद करवा दें। परेशानी क्या है? परेशानी है कि घर किराए का, शोर की आमदनी नहीं है, ससुराल वालों ने निकाला हुआ है। घर पे अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, वालदा भी नहीं है। अपनी अम्मी के साथ? अच्छा, वालदा भी नहीं है। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे भी नहीं है। शोहर ने क्यों, वो ससुराल वालों ने क्यों निकाला? बस बनती नहीं थी। ये तो हर घर का मसला है ना, बनती नहीं है। चलें जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जहाँ पर मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि यहाँ पर वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, वहीं पर खवातीन भी है जो यहाँ पर काम कर रही हैं। उनसे भी हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसमें पहली दफ़ा आई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। हमारी तरफ गैस नहीं आ रही है, मुझे सिलेंडर चाहिए था। कोई चीपा साहब से मिलना चाहती है। चीपा साहब यहीं पर हैं, मिलिए आप चीपा साहब से, अपनी परेशानियाँ बताइए। मुझे ये बताएं, घर पे गैस सहरी और अफ्तारी दोनों वक्त नहीं आती? नहीं आती। मैं लकड़ियों पे पका रही हूँ। इतनी देर मेरी आंखें बिल्कुल सूज गई, लकड़ियाँ भी नहीं जल रही थी। गुस्सा आता है कि जब इतनी परेशानी, वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कितने रोज़े हो गए आपके बेटा? पूरे पूरे? क्या उम्र है? 9 साल। 9 साल? इतने छोटे से हो आप, 9 साल के कैसे हो गए? ठीक है जी, आप पूरे रोजे रखते हैं? ठीक है जी, अल्लाह पाक तमाम तर लोगों की परेशानियों, तमाम तर लोगों के मसाइल को हल करे। यहाँ पर जो है वो जो लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ चीपा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, यहाँ पर मर्द हजरात भी मौजूद हैं जो कि वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। वहीं पर खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं। उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फहमीदा नाम है मेरा। फहमीदा साहिबा, कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 11 साल हो गए यहाँ पर। 11 साल हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल। अच्छा, किस नीयत से आई थी? जॉब मैं तो थी? नहीं, मैं इंसानियत की खिदमत के लिए आई थी। जॉब तो बहुत थी और मैं बहुत अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ इंसानियत की खिदमत के लिए आई थी, क्योंकि जब मैंने चीपा साहब को काम करते हुए देखा था तो जब से मैं उनकी फ़ैन हो गई थी और जब से मैं उनके साथ 11 साल से इस मिशन में साथ हूँ। अच्छा फहमीदा
आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं तो आपके भी मसाइल हल होते हैं। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? जब यहाँ आई थी माशाल्लाह उसके बाद से मेरे तमाम मामलात, जब 11 साल हो गए मुझे, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे सारे मामला सही चल रहे हैं, तभी मैं माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद हूँ 11 साल से। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपको 11 साल हो गए माशाल्लाह, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग ऑफिस वर्क में हैं, लेकिन जब हमारे पास रमज़ानुल मुबारक आता है तो हम तमाम जो जितने भी मददगार हैं अपने आने वाले मेहमानों के, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए हर वक्त काम करने के लिए मौजूद होते हैं। ना हम उसमें दिन देखते हैं ना रात, जो हमें कहा जाता है हम वो करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा साहिबा। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से छिपा की जानिब से जो है वो दस्तरखान सजाया जा रहा है। पूरे कराची शहर में तमाम तर चीज़ों को मैनेज करना, तमाम तर चीज़ों को संभालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी पर बात करने के लिए मैनेजमेंट से जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर जी, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग जो हैं वो अफ्तारी करते हैं यहाँ पर, तो कोई फिगर है? हमारे यहाँ रोज़ाना 1 लाख अफराद की सैर अफ्तार तैयार की जाती है छिपा किचन में, और कराची में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर जो है सैर अफ्तार कराई जाती है। ये आप छिपा हेड ऑफिस में मौजूद हैं, और यहाँ आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में जो है अवाम फैमिलीज़ वगैरह आती हैं जो अपना रोज़ा इफ्तार करती हैं। कितना मुश्किल होता है इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना, क्योंकि हमने देखा है, वही मैं बात करी थी अपने प्रोग्राम में भी, कि जिस तरीके से छिपा जो है वो साल ही पूरा साल ही आवाम को जो है वो दस्तरखान मुहैया कर रहा होता है, लेकिन रमज़ान में चूँकि सैर व अफ्तार का सिलसिला होता है तो ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कितनी मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात नहीं, हम तो हमारी रूटीन का हिस्सा है ये काम तो, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि लोगों की जो है तादाद बढ़ जाती है और रोज़ा इफ्तार करने वाले अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो हमारी टीम उनको जो है ना, ये रोज़ाना की रूटीन है, उनको मैनेज करना ज़रा आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हो कोई पैनिक सिचुएशन हो? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि शादी वाले घर में जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अफ्तार कराना है, तो जब लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन होती है कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? नहीं, प्यार में समझाया जाता है, क्योंकि रमज़ान है, इसमें 2 लड़ने वालों को प्यार में समझा के जो उनको बिठाया जाता है, ताकि इस मामले को जो है, जाहिर बात है हर जगह पर ये चक्कर चलता है, जल्दबाजी में बैठने की होती है, खाने की होती है, तो उसमें हल्का फुल्का ये नोक झोंक चलती है। अच्छा साहिद साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हर साल हम देख रहे हैं कि दस्तरखानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है जब लोग दुआएं देते हैं, लोग शुक्र अदा करते हैं, लोग जो है वो एहसानमंद होते हैं। इस महीने तो मेरी फैमिली और मैं जो है, मुझे तो घर में रोज़ा खोलना चाहिए था, लेकिन इस तरह आवाम को रोज़ा खुलवाना ये तस्कीन है, सुकून है। मेरा फिर घर पे जाने को दिल भी नहीं करता, और इसी तरह लोगों के साथ मैं अपने रज़ाकारों के साथ जो है छिपा साहब की हिदायत पर जो है छिपा दस्तरखान पे होता हूँ, इफ्तार दस्तरखान पे, और यहीं पर रोज़ा इफ्तार करता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर सहर व अफ्तार के इंतजाम कराए जा रहे हैं, और हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन, हर इदारे की ये कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन आवाम को मुहैया करे, जो वो ख़ुद अपनी टेबल पर रख रहा है वही वो आवाम की टेबल तक पहुँचाए, वही खाना वो गरीब और मुस्तहकीन को भी पहुँचाए। और ये रमज़ान का महीना हमें दर्स यही देता है कि हमने दूसरों के काम किस तरीके से आना है, दूसरों अपना, वो कहते हैं ना कि आपकी प्लेट में अगर 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो एक आप खाएं, दूसरी जो है वो दूसरे को दे दें, ताकि दूसरा भी भूखा ना रहे। ये वो महीना होता है जो बहुत कुछ हमें सिखा कर जाता है, बहुत कुछ हमें बता कर जाता है, और हम जो है अनफॉर्चुनेटली भूल जाते हैं। जैसे ही रमज़ान गुजरता है, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी आदतें जो हम बना लेते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, वो बाकी महीनों में हम लोग जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि जैसे रमज़ान चूँकि इख्तिताम पजीर होने ही वाला है, तो जाते जाते रमज़ान में कुछ अच्छी सीख अपने साथ लेकर जाएँ, कोई बुरा काम पीछे छोड़ कर जाएँ, ताकि ज़िंदगी जो है वो आने वाली आसान हो, और कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें हमेशा। और यही वो मौका है जिस पर जो है वो आप अल्लाह से जो है वो ज़्यादा करीब हो सकते हैं। कराची शहर में इस साल की मैं अगर बात करूं तो मुझे जितनी बड़ी तादाद में दस्तरखान नज़र आए हैं, जितनी बड़ी तादाद में आवाम, नौजवान आगे बढ़कर दूसरों को खाना खिलाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए नज़र आए, मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह अगले रमज़ान में ये और ज़्यादा होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।